हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक रील सेंड करी जो कि थी सबा के एक सब्सक्राइबर की रील, जो कि उसकी फ़ैन भी कह लो, और वो खुद भी मिनी व्लॉग्स और बनाती है। तो उसकी एक रील थी जो मुझे शेयर की गई। तो उसमें ये था कि वो बंदी मिलने के लिए गई थी सबा इब्राहिम से। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की जिसके अंदर पता चला कि हैदर की तबीयत दोबारा अनवेल है। और अगर आप देखो तो उसके व्लॉग्स वगैरह भी नहीं आ रहे। अब जब आएंगे तो वो यही बोलेगी। अगर किसी ने मेरी दोबारा पॉडकास्ट सुनी होगी तो मैंने ये कहा था कि भाई बच्चा इतनी जल्दी ठीक नहीं हुआ होगा। वो बच्चा अभी भी तबीयत उसकी ख़राब दिख रही थी। और देख लेना, वो शादी के बाद दोबारा बताएगी ही, एक आधा व्लॉग लेकर आएगी ही कि हैदर की तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसको ज़बरदस्ती का ठीक कह के उसको शादी में जाना था, उसको अपना कंटेंट बनाना था, इसीलिए वो चली गई शादी में और वो उसको जाना था। बाकी वो बच्चा ठीक नहीं हुआ तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस दिख रही थी, उसके चेहरे से ही बच्चे के बहुत ज़्यादा दिख रही थी। खैर, अभी हम हैदर को तो आगे लेकर बात करेंगे। तो वो उस बंदी के 2 मिनी व्लॉग्स आए हुए, ठीक है। उसका फुल व्लॉग भी आया हुआ। वो फुल व्लॉग जाके मेरे को देखने की हिम्मत नहीं हुई, मिनी व्लॉग से ही मुझे बहुत कुछ पता चल गया। तो उस मिनी व्लॉग में वो शुरू दिन में कहती है कि मुझे पता चलता है कि सबा जो है वो जमशेदपुर आई हुई है और इससे पहले भी वो एक बार मिल चुकी है। तो बोलती है मैं यही सोच रही थी कि इस बार मुलाकात होगी या नहीं होगी। और फिर मैंने किए सबा इब्राहिम को मैसेजेस, जिसका मुझे रात में रिप्लाई आ गया। अच्छा जी, रात में रिप्लाई आ गया। वो मैसेजेस क्या थे वो शो नहीं हुए क्योंकि उस पर ब्लर था, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि उस मैसेजेस में क्या था। एक तरफ उस बंदी ने बोला कि बात हो गई है, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर बोला कि अब मैंने फूल वगैरह ले लिए। फिर इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मीटअप कैसे करें। अगर बात हो गई है तो फिर मीटअप के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है। पहले बोला कि मैं उस जगह पर गई जहाँ हम पहले मिले थे ताकि वहाँ से जाके कुछ पता चले। फिर कुछ ऐसा था कि हमें जो है वो मतलब इंटीरियर से और सबसे पता चल रहा था कि वो किस जगह पर आई हुई है। अगर आप लोगों का जो है वो डिसाइडेड था मिलना, अगर आप बगैर बताए नहीं गई हो तो फिर आपको जगह कैसे नहीं पता, आपको घूमना क्यों पड़ रहा है जगह के लिए। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठीक है, आप जो है वो अगर बगैर बताए जा रहे हो वो गलत है। अगर वो बुला रहे हैं वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप बगैर बताए किसी की प्राइवेसी में जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ पते करते करते और इंटीरियर देखते देखते कि भाई वो इस जगह हो सकती हैं, इस जगह हो सकती हैं, जो कि गलत है। क्योंकि वो, मैं मानती हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हर एक चीज़ है, लेकिन हर किसी की प्राइवेसी होती है। उस प्राइवेसी को ब्रीच करने का हक किसी को भी हासिल नहीं होता। और फिर वो ये होता है कि फिर जब वो उनको नहीं आते, नहीं देखते करते, तो फिर उनको रूड बोल दिया जाता है कि भाई ये लोग देखो कितने रूड हैं, ये हैं। लेकिन हमें भी समझना चाहिए ऐसा ऑडियंस कि हम जो है वो हर वक्त जाके नहीं खड़े हो सकते। उनकी भी अपनी 100 चीज़ें होती हैं, 100 मसले होते हैं। तो इस तरीके से आप हर वक्त जाके किसी के पास नहीं खड़े हो सकते कि भाई किसी भी टाइम आपकी अपनी मर्जी के टाइम के हमें जो है वो पिक्चर्स दे दो या हमारे साथ जो है वो मिल लो, नहीं पॉसिबल होता। और उस टाइम पे तो वैसे भी पता चल गया था कि हैदर की तबीयत ठीक नहीं है। और जब हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, जब आपको सारी चीज़ें पता है, और भाई उनके साथ अपना भी एक छोटा बच्चा था, ठीक है, अपना भी एक छोटा बच्चा था, तो वो उसको भी लेके गई थी। वो भी बेचारा जो है काफ़ी परेशान हो रहा था, जो कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट व्लॉग में खुद ही कहा है। मैं यही सोचती हूँ यार, मतलब इन लोगों के लिए व्लॉगिंग जो है वो अपने बच्चों से ऊपर क्यों है। मतलब आप इतने पागलपन, इतना क्रेजीपन क्यों है लोगों को। मतलब ठीक है, किसी भी सेलिब्रिटी को लेकर, मैं सिर्फ सभा को लेकर नहीं बोल रही, मतलब आप लोगों के लिए इतना पागलपन क्यों है। क्यों आप लोग जो है वो इतना परेशान खुद को भी करते हो, बच्चों को भी करते हो, सब परेशान होते हो इन सारी चीज़ों से। और फिर मिलने को भी नहीं मिला, आपको वहाँ से वापसी ही आना पड़ा। क्योंकि काफ़ी देर बाद वेट करने के बाद जब सनी नीचे आया तो सनी ने ये बोला कि भाई अभी हैदर की तबीयत ठीक नहीं, अभी तो आपसे नहीं मिल सकती, आप ऐसा करना शादी में आ जाना। भाई ऐसा तुम शादी में खुले आम तुम दावतें दे रहे हो, तुम्हारी थोड़ी शादी है यार। जिनकी शादी है तुम लोग उनका ओकेजन खा रहे हो, तुम लोग उनकी लाइमलाइट खा रहे हो। और ये बात सही है। देखो, मैं क्यों बोलती हूँ कि ये हमेशा जब भी कहीं जाते हैं तो इनकी लाइमलाइट, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी लाइमलाइट खा ली जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको बुला लेते हैं। जाहिर सी बात, अब जो सब्सक्राइबर्स आएंगे मिलने के लिए वो कोई दूल्हा दुल्हन को तो देंगे नहीं लाइमलाइट, वो दूल्हा दुल्हन के लिए तो पागल होंगे नहीं, वो तो जो पागल होंगे वो सभा के लिए पागल होंगे। तो जिनका ये स्पेशल दिन है उनका दिन देखो भाई, अगर उनको उस चीज़ में लाइमलाइट नहीं मिल रही, मतलब सोचो स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बन के बैठे हैं लोग, भीड़ और कैमरा और सब लेकर किसके पास खड़े, सबा इब्राहिम के पास, तो कितना अजीब सा फील होगा कि यार हमारा स्पेशल दिन है या इनका स्पेशल दिन है। और ये चीज़, और जिस चीज़ से सबा खुद गुजरी है, ठीक है, सबा की शादी के अंदर सबने देखा, फिर भी लोगों ने सबा को इतना ज़्यादा निगलेक्ट नहीं किया। फिर भी अगर भाभी ने जो किया है वो शुएब इब्राहिम को लेकर, उस पर लोगों ने कितना ज़्यादा साथ दिया। और वो बंदी हर किसी की शादी में यही करती है, जब जब जिसकी शादी में गई है उसकी शादी में उसने यही किया। भाई आप अगर सेलिब्रिटी हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए कि आप किसी भी ऐसे बंदे को मतलब इन्वाइट ना करो जो कि आपके सब्सक्राइबर हो, जिनसे उनकी लाइमलाइट खींचने का। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाओ, नॉर्मल तरीके से आ जाओ। हाँ, जो अगर शादी में जो लोग आए हुए हैं, जो आपको जानते करते हैं, वो अगर आपके साथ खड़े हैं वो एक अलग बात हो जाती है, वरना अदरवाइज़ आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करो। वो किसी का फंक्शन है, वो किसी का मेन इवेंट है, ज़िंदगी भर का उसका याद रहने वाला है, और तुम उसके लिए वहाँ क्या छोड़ रहे हो, ये छाप छोड़ रहे हो।
उसके बाद वो बंदी फिर दोबारा आ गई, ठीक है, इतनी देर वेट करने के बाद, मतलब वो बच्चा भी चढ़ गया इसका, इसने सोचो कितनी देर वेट किया होगा ना उस बंदी ने। वो आ गई और उसके बाद उसको शाम में दोबारा से दावत मिली कि वो दावत में जाए। अच्छा, एक तो जो है ये मुझे एक कमेंट मुझे आया हुआ भी था, ये जनाब इनके मुँह से सुना तो मुझे वो मेरा कमेंट भी याद आ गया कि क्या आप लोग अपने हस्बैंड को जनाब कहते हो? मतलब ऐसा कुछ सीन होता है? नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं होता। मतलब मैंने कभी भी अपने हस्बैंड को जो है वो जनाब नहीं कहा है। आज से कहूँगी मैं उनको जनाब, वो मुझे देखेंगे हैरत से कि इसको क्या हो गया, ये बावली हो गई है। तो नहीं भाई, जनाब वनाब नहीं होता है। ज़्यादातर तो जो है वो ए जी, ओ जी, सुने जी, यही सुनिए, इस तरीके से ही नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, या तो फिर डायरेक्ट नाम भी ले लिया जाता है। मैं कितनी बार नाम भी ले लेती हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ हस्बैंड का नाम ले लेती है, भाई मैं तो ले लेती हूँ, मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जब वो मेरा नाम ले सकते तो मैं उनका नाम क्यों नहीं ले सकती। इक्वलिटी बॉस, इक्वलिटी। तो मतलब जैसा मेरा दिल कर रहा होता है मैं वैसे नाम लेती हूँ। हाँ, जानू बेबी को छोड़कर, मतलब जनाब जनाब नहीं, जनाब वनाब नहीं, वो ये तो बहुत अजीब सा लगता है। जनाब तो मुझे जो है ना वो पता है, वो जो फ़िल्में आती हैं जिसके अंदर जो वो दहशतगर्द टाइप के होते हैं, जिनको जनाब कहा जा रहा होता है, जिनको डिटेल दी जा रही होती है, जनाब ये डिटेल है, जनाब ये है। या तो फिर वो जो ऑफिसर्स बड़े बड़े होते हैं उनको जनाब कहा जा रहा होता है, जनाब, तो वो वाली वाइब्स आती है मेरे को। तो ये जनाब वर्ड से तो खैर ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमारे इधर जनाब बोला जाता है। मैंने अपने कहीं भी घर में अपने कोई भी बीवी जो है वो अपने हस्बैंड्स को जनाब कहती हुई तो मैंने नहीं देखा है। सुने जी, है जी, ए जी, ओ जी, जो नाम नहीं लेता, जैसे हमारी अम्माएँ वगैरह, उनके लिए नाम लेना हाँ पाप है, पाप। अगर मैं कभी मैं भी ले लूँगी ना, मेरी बहन भी ले लेगी, मेरी अम्मी फ़ौरन हमें डांटती है। पहले तो बहुत डांटती थी, पहले बोलते तुम लोग को शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड का नाम लेते। अम्मी, मैंने कहा अम्मी आप मेरे हस्बैंड को भी बोलो, वो भी नाम ना ले मेरा। वो तो खैर ये जनाब के ऊपर से मुझे ये सारा सब कुछ याद आ गया, पता नहीं कहाँ निकल जाती हूँ मैं। चलो जी, वापसी बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो उन्होंने जो है वो बोला मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ, अपने जनाब के साथ नहीं गई हूँ। और वो फिर दोबारा शादी में पहुँच भी जाती है, और शादी में भी जाकर वो काफ़ी देर वेट करती है। भाई सल्यूट है, मैं बोलती हूँ ऐसे बंदों को। मतलब भाई क्यों, मतलब तुम लोग को इतना क्रेज़ क्यों है इतना ज़्यादा? मैं तो यही सोच रही होती हूँ, इतना ज़्यादा लोग क्यों पागल है? वो किसी के लिए भी हो, और ये सुपरस्टार कह रही है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सबा के लिए, सबा के लिए नहीं होना चाहिए, बाकी आप हर एक बंदे के लिए पागल हो जाओ। नहीं भाई, आपको किसी के लिए भी पागल नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिल गया चल गया, चलो कोई चलते फिरते ऐसे, चलो चलते फिरते मिल गई सेल्फी, वो एक अलग बात है, लेकिन इतना क्रेजीपन से क्यों? मतलब ना ये लोग अपने बच्चे देखते हैं, ना ही ये लोग ये देखते हैं। अच्छा जी, इधर इन्होंने एक बात कही कि मैंने जो है उस टाइम पर मुझे अच्छा नहीं लगा जब सनी भाई बोलने के लिए आए कि हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी चले जाओ और बाद में आ जाओ, तो मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद आपने किसी की शादी में जाकर, जहाँ पर आपको इन्विटेशन सभा से मिलने के लिए था, अच्छा खाना वाना भी मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक जो मॉकटेल टाइप का जो भी होता है, या उसको जूस कह लो, जूस तो नहीं था खैर, वो मॉकटेल टाइप के उसको हम कहेंगे, तो वो सोडा टाइप या जो भी आप उसको कहना है कह लो, मॉकटेल ही मुझे वो फील हुआ। तो वो उसने दिखा दिया सिर्फ ब्लू वाला, तो वो उसने सिर्फ दिखाया, अपनी बहन के साथ वो गई थी, तो वो उन्होंने दिखाया। खाना पीने का भी कुछ पता नहीं खाया या ना नहीं खाया, क्या पता, मुझे नहीं पता उस चीज़ का, ना उन्होंने कुछ बोला उस चीज़ को लेकर। बहरहाल, तो उन्होंने बाकी सब कुछ शूट किया है। बाकी उन्होंने जो है वो छोटी छोटी क्लिप्स में दूल्हा दुल्हन को भी लिया है। ऑब्वियसली दूल्हा दुल्हन की पिक्चर्स तो आ ही जानी है, क्योंकि सबा इब्राहिम के साथ तो आ ही जानी थी। तो दूल्हा दुल्हन और सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, इसमें कितने ऐसे मेम्बर्स होंगे जो कि कैमरे के सामने नहीं भी आना चाहते होंगे, लेकिन वो भी शूट हो गए होंगे। और उसी दरमियान जो है वो अपनी उसकी सास से भी मिलने के लिए गए। उसकी सास लेस इंटरेस्ट थी, लेस इंटरेस्ट, क्योंकि नहीं होगा ना यार, कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं कि उसके सब्सक्राइबर्स आके पूछ रहे सब आप ही कब आएंगी या क्या है क्या नहीं, वो क्या इंटरेस्टेड होंगी ना, उनको पता। उनका मुंह बता रहा था कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो लेस इंटरेस्ट थी और कितना ज़्यादा वो अजीब सा। और जो बराबर में लेडी बैठी हुई थी वो तो और अजीब से हैरत से देख रही थी। मतलब लोग देखते हैरत से, यार ये क्या पागलपंती है। मतलब ये लोगों को लगता है कि यार ये बहुत प्राउड मोमेंट है, बट काफ़ी सारे लोगों को ये हैरत वाली वाइब्स आती है कि यार ये क्या है। तो वो उसने दिखाया क्या, शूट किया। मैं कह रही हूँ भाई, मतलब आपने वहाँ पर इंसानियत दिखा दी कि सनी को आपने शूट नहीं किया, लेकिन बाकी आपने हर एक छोटी छोटी जो है वो पूरी की पूरी वीडियो के अंदर वो पूरा इवेंट जो है एक तरीके से उन्होंने शूट किया हुआ था, सनी को शूट किया हुआ था और सब कुछ शूट किया हुआ था। और काफ़ी देर वेट किया भाई, बैठे रहे। सोचो कितने सारे लोग भी आए होंगे ना इसी तरीके के, जो सभा से मिलने के लिए आए होंगे। तो बोला कि वेट किया। उसके बाद एंड में जब मैं जाने लगी, तो मतलब एंड में कितनी देर बाद जब वो जाने के लिए खड़ी हुई होंगी, तो उस पर सनी ने कहा कि नहीं अभी आप थोड़ी देर और वेट कर लो, सभा आ रही है, क्योंकि हैदर की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, तो बस वो ठीक हो गई है, वो आ गई है। मतलब सबसे बढ़कर तो उसके बाद फिर वो आ गई है, सभा आ गई और फाइनली उनकी मीटअप हो गया। उसके बाद उन्होंने पिक्चर वगैरह ली, उसके बाद सभा एंटर हो गई। तो खैर ये तो सब हो गया, लेकिन अब बात करते हैं हैदर की
तबीयत के ऊपर। जब एक बच्चा ऑलरेडी बीमार था, ठीक है, वो उधर से मौदाहा से जब वापसी आई थी, उधर से ही मतलब उसका चल ही रहा था ना, ठीक है। उसके बाद जब वो दोबारा उधर गई, औरंगाबाद गई, तब भी वो वहाँ से वापसी में आई, तब तो आपका बच्चा बीमार हो ही गया था, ठीक है। तब तो आपको हॉस्पिटल जाने तक की नौबत भी आ गई थी। अब ये कोई छोटी मोटी चीज़ों पर हॉस्पिटल नहीं भागती। जितना मैं इसको व्लॉग्स में देख रही हूँ, मैं इसको समझ रही हूँ, ये इतनी छोटी मोटी चीज़ों पर मतलब इतना ये हॉस्पिटलों के मुँह नहीं देखती है जब तक कोई चीज़ इफेक्ट इतना ज़्यादा ना हो उसका बच्चा। क्या ऐसा नहीं है कि खांसी नज़ला नहीं होता होगा खांसी नज़ला। बच्चा है, बच्चे इसी तरीके से बड़े होते हैं। क्या उस बच्चे को मतलब कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं हुए होंगे 10 महीनों में? बिल्कुल हुए होंगे। बच्चा कितनी बार जो है वो हॉस्पिटल जाने तक भी नौबत पर आया होगा, लेकिन फिर वो घर में ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब अच्छा इम्यून सिस्टम होता है तो वो रिकवर भी हो जाते हैं, जो भी सीन होता है। लेकिन मैंने इसको एक व्लॉग में इतना देख लिया, मैंने व्लॉग्स के अंदर, कि ये इतना डॉक्टरों के पीछे नहीं भागती है, ये इतना जो है वो डॉक्टर्स का जो है वो नहीं मुँह देखती। लेकिन अभी अगर आपका बच्चा एक डॉक्टर वाली सिचुएशन में गया है तो उसका मतलब यही है कि वो वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है। डिहाइड्रेशन मजाक नहीं होता है। पता नहीं क्यों लोगों को डिहाइड्रेशन बच्चों के मामले में बड़ा मजाक लगता है। सोचो एक बॉडी जो इतू सी है, इतू सी में क्या कितना पानी होगा। और अगर आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं डिहाइड्रेशन, ये मुझे ना मेरे डॉक्टर ने गाइड किया था मेरी ही बेटी के वक्त, क्योंकि मुझे भी डिहाइड्रेशन, यार पानी की कमी क्या होती है, मैंने कहा पानी की कमी क्या होती है, मतलब मेरे लिए वही था कि पानी की कमी से क्या होता है। मतलब जब डॉक्टर ने मुझे जब वो रियलिटी चेक दिया ना पानी की कमी का, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए आज अगर मैं उस चीज़ को बड़ा बोल रही हूँ तो क्योंकि मुझे ये इस चीज़ का सबक मिला कि पानी की कमी कितनी बड़ी चीज़ होती है। मतलब ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको हम ले लेते हैं, हाँ यार पानी की कमी तो ये, इस पर उल्टी मोशन के अंदर तो ये चीज़ और ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला रियलाइज़ करो कि आपके बच्चे के अंदर कितना पानी होगा। एक बच्चा जो इतनी सी बॉडी में है, आप उसको इतना ज़्यादा वो पानी पीता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके दूध की सूरत वगैरह में, फीडर की सूरत में पानी जाता है, बट इनडायरेक्ट वे में जाता है, ठीक है। डायरेक्ट वे में पानी उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा नहीं जा रहा होता। वो बच्चे नहीं पीते इतना पानी इस एज में। तो वही सारी चीज़ें हैं। और फिर उस पर से वो अगर 1 लीटर पानी पी रहा है और अगर उसको 4 लीटर उसके जिस्म से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं आपको एक मेजरमेंट ऐसे ही बता रही हूँ जो मुझे डॉक्टर ने समझाने के एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया था। तो सोचो कि आप उसकी बॉडी में क्या बचेगा उसके पास। वो तो बिल्कुल 3-4 मोशन में और उल्टी में ही बेचारा बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाएगा। मतलब उसके जिस्म का ठीक ठाक पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वही सिचुएशन थी। उस दरमियान भी वो शादी में उसको लेकर गए और अभी भी वही हुआ है, क्योंकि बच्चे की आबो हवा पे बहुत गहरा असर पड़ता है। जब वो बच्चा ऑलरेडी बीमार चल रहा था, उस दरमियान तीसरी बार इसकी आबो हवा चेंज हुई, तो उस बच्चे का एक मतलब बीमार हो जाना बनता ही है यार। उसको मतलब वो चीज़ जब वो लेके ही जा रही थी तभी उस बच्चे की हालत दिख रही थी कि वो बच्चा कितना ज़्यादा मतलब जो है वो ढला हुआ नज़र आ रहा था और वो चिड़चिड़ा भी हुआ था। वो काफ़ी चिड़चिड़ा था। तो उसके बाद फिर ट्रेन का लेट हो जाना, ठीक है। 28 घंटे का सफ़र, 7.5 घंटे तो सिर्फ ट्रेन लेट हुई है इनकी। इससे पहले ये 2 घंटे पहले निकले होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो टाइम पे तो नहीं पहुँचे होंगे ना। मतलब कि जिस टाइम पे 5 मिनट पहले ट्रेन जा रही है उस टाइम पे तो नहीं पहुँचे होंगे, उससे पहले। तो सोचो 10 घंटे वो बच्चा एवं ही खुआर हुआ पहले, फिर 28 घंटे का और सफ़र। और सफ़र में हम सबको पता है जितना भी कंफर्टेबल सफ़र हो इंसान को थकन लगती ही लगती है। जब हम अडल्ट को लगती है तो वो तो बच्चा है, उसको कैसे थकन नहीं लगेगी। मतलब वो हिचकोले और हर एक चीज़, ठीक है वो पुराने ज़माने वाली ट्रेन नहीं है, बट फिर भी आपको ट्रेन का एक सफ़र सबको पता है थकाने वाला होता है। बार बार स्टेशन पर रुक जाना, फिर वो पता नहीं कितनी बार रुकी होगी, कितनी बार वो कहीं लेट हो गई होगी, कहीं कुछ हो गई होगी। तो 28 घंटे के सफ़र को 30 घंटे में बनने में भी कोई टाइम नहीं लगा होगा। अपने बच्चों से बढ़कर कंटेंट, अपने बच्चों से बढ़कर व्लॉगिंग कैसे हो सकती है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल बनता है, आपके लिए शादी में जाना इतना ज़रूरी नहीं था, आप रेस्ट कर लेती। आपने शादी में भी जाके क्या कर लिया? जाहिर सी बात है आप शादी में जा भी नहीं सकी हो टाइम टू टाइम, आप नहीं पहुंच सकी। आप अपने बच्चे को लेकर परेशान ही रही हो, आपने बच्चा भी परेशान किया, खुद भी परेशान हुई। अब आकर वो अपनी परेशानी दिखाएगी कि देखो हम इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, दुआ करो, आप लोग ये करो वो करो। मतलब हरकतें तुम्हारी ख़राब है। खैर बच्चे को वो कंटेंट नहीं बनाती है, इस चीज़ का तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसने इतना ज़्यादा कंटेंट बच्चे को नहीं बनाया, लेकिन उसने अपने कंटेंट और अपने व्लॉग के लिए बच्चे को सीरियस भी नहीं लिया। ये बहुत बार इसकी व्लॉगिंग में हमने देखा है। आपका बच्चा जब रेस्ट मांग रहा है तो तब आप रेस्ट दे दो। देखो जब आपसे भी आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही होती है, आप दुनिया भुला के रेस्ट कर रही होती है, आप कुछ नहीं देखती आगे पीछे, आप पड़ जाती हो, आप ये नहीं सोचती कि भाई क्या होना क्या नहीं होना। तो इसी तरीके से ठीक है आपकी कमिटमेंट्स वगैरह थी। औरंगाबाद का तो मुझे तब भी समझ में आ रहा था कि चलो उनकी कमिटमेंट थी, बट फिर भी सामने वाला जो पार्टी है वो इतना समझदार होगा कि वो कर सकता है। अगर आपके बच्चा इस टाइम पर अनवेल है तो सामने मतलब मुझे लगता है कि आपसे जब बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा, कोई पैसा कोई रुपया कुछ नहीं होगा। बच्चा ज़रूरी है और आपका कोई इतने बुरे हाल नहीं है। चलो एक होता है ना कि यार इंसान के हाल बहुत बुरे हो कि उसके लिए एक एक रुपया भी मायने रख रहा हो और वो नया नया उसने काम स्टार्ट किया हो तो उसकी इमेज ख़राब हो रही हो, तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इधर ऐसा कोई सीन है नहीं। अच्छा जी, तो फिलहाल तो ये सब चीज़ें हुई। ये एक मेरे सामने रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी।
अच्छा, लोग घबरू के कमेंट्स, जो मैंने घबरू का व्लॉग भी है वो भी देखा था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे उसके सास-ससुर को लेकर के, इसके सास-ससुर कितने बेचारे हैं, देखो उनको उनके साथ जाना पड़ रहा है। तो वो जो बंदा है वो शायद जो रिश्ता है उसके चाचा का बेटा लगता है, मतलब उसका मतलब एक तरीके से भतीजा ही लगता है। तो वो उसके साथ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो कितनी ज़्यादा बेचारगी है कि उनको जाना पड़ रहा है बेटे बहू की वजह से, सॉरी बेटे बहू के होते हुए भी इनको अकेले ऐसे जाना पड़ रहा है। ऊपर से सनी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है उस वाले, मतलब जितना भी वो सेक्शन है ना, कमेंट सेक्शन, उसके अंदर सनी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है कि वो देखो वो तो बीवी का गुलाम बना बैठा है, वो तो बीवी का दुम बना बैठा है और उसको माँ बाप की नहीं पड़ी है। तो जाहिर सी बात है, लोग ये सारी चीज़ें देखने के बाद जज लाजमी ही करते हैं, क्योंकि जब माँ बाप इस तरीके से अकेले जा रहे हों और वो इतने ज़्यादा, और वो उदास भी लग रहे थे, फिर ऊपर से जो थंबनेल भी लगाया था ना जो गबरू ने, वो सही से लगाया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को ये तो एक तरीके से लग रहा ही था, ये तो एक तरीके से आप कह लो कि वो गुस्सा होना ही था। तो बहरहाल अच्छा जी, अभी जो पिक्चर्स भी, वैसे अभी तक सबा ने तो कोई ऐसा व्लॉग नहीं अपलोड किया है, पिक्चर्स ही आ रही हैं। ये जो व्लॉगर्स हैं या ये जो इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, उन्हीं के ज़रिए बहुत सारी पिक्चर्स आ रही है, जिसके अंदर एक तो सबा इब्राहिम को ये पर्पल कलर से खुद इश्क है, या तो इसको पर्पल कलर से इश्क है, या तो ये भाभी को कॉल आउट करवाने के लिए करते हैं, क्योंकि जब जब ये पर्पल कलर पहनती है तो इसका वो जो शादी वाला पर्पल कलर है वो निकल कर आ जाता है, जिसके अंदर वो बैंगन बनी थी, बैंगन वाला ही कलर है। आई थिंक इसको खुद ही पसंद है। हम बेकार में कभी कभी मुझे लगता है इस दीपिका को कॉल आउट कर रहे होते इस मामलों में, इसका खुद मतलब सोचो, जो बंदी का शादी में जिसकी वजह से इतना कॉल आउट हुई हो, वो इस कलर की वजह से ही ज़्यादा कॉल आउट हुई है। बाकी भी ड्रेसेस थे कॉल आउट होने के काबिल, लेकिन वो कलर की वजह से नहीं होते, लेकिन वो सूट तो कलर की वजह से ही कॉल आउट हुआ है। उसमें उसका लुक भी कलर की वजह से बहुत ज़्यादा अजीब आ रहा था, और उस पर जो मेकअप भी था वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मतलब अजीब ही लग रही थी वो। हालांकि उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी, दुबली पतली भी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन जो उसका शादी में भूत बनाया ना उसको, वो तो एक अलग ही रहे। और इस सूट में वो ज़्यादा बैंगन कलर वाले सूट में तो ये ज़्यादा भूत बन गई थी। तो बहरहाल, तो वो सूट को ये याद कर, मतलब अगर आपका शादी की वजह, मतलब आपकी शादी में अगर आप इस कलर की वजह से इतना कॉल आउट हुआ, आपकी शादी ख़राब हुई हो, आप उस कलर को दोबारा लिटरली कितने सालों तक तो हाथ ही नहीं लगाने वाले। और ये कोई इतना प्यारा कलर नहीं है कि यार हाँ ये बहुत प्यारा कलर है, जिसको रे बगैर आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि आप इसके बगैर, इस कलर के बगैर ज़िंदा रह सकते हो। तो लेकिन ये इसने अपनी शादी के बाद कितनी बार ये कलर पहन लिया, आए दिन ये कलर पहन के निकल पड़ती है, और इसने शादियों में ही दोबारा पहना है ये में। और फिर जैसे ही पहनती है तो लोग इसकी इस वाली पिक्चर के साथ देखना, बहुत सारे जो ना वो एडिटर क्या करते हैं, वो जो उसकी शादी वाली पिक्चर्स है ना उसको लगा देते हैं, लोगों को याद आ जाता है उसकी भाभी को इनडायरेक्टली कॉल आउट कराना कोई सबा इब्राहिम से सीखे। भाभी को मुफ्त में गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, जो चीज़ गुजर चुकी 3 साल पहले, लेकिन उसको फिर गालियाँ नए सिरे से पड़ेंगी कि दीपिका ने बदला लिया, दीपिका ने ये किया, दीपिका ने वो किया। यार ये तो गलत बात है। अच्छा जी, उसी दरमियान जो रिज़ा की पिक्चर्स हैं वो भी आ रही हैं, जिसके बाद लोग रिज़ा को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। देखो मैंने एक टाइम पर तो इसका थोड़ा सा रख दिया था साइड, ये साइड कह के कि देखो कंफर्ट जोन सबको चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो कंफर्टेबल दिख रही है या उसका कंफर्ट जोन इन सब चीज़ों में है, ढीले कपड़ों में, इट्स ओके, वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन अब जब बात करते हैं कि जो रिज़ा अभी ईद पर तैयार हुई थी और जो रिज़ा अभी शादी में तैयार हुई है, क्या उसमें फ़र्क है? हाँ जी, बिल्कुल इसमें फ़र्क है। उस रिज़ा में और इस रिज़ा में बहुत फ़र्क है। उधर कॉन्फिडेंट रिज़ा नहीं भी थी, हालांकि इतनी ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट नहीं थी, फिर भी जो है वो कॉन्फिडेंट लग रही थी पिक्चर्स वगैरह में। और यहाँ पर तो वो एक सबा के साथ एक अलग ही रूप में होती है, लेकिन फिर भी उसकी हालत देखो, मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो नहीं साइड की जो ब्राइड मेड्स आप जिसको बोलते हो, खैर ये ब्राइड तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो वो उसको जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, जिस तरीके से इसको जो है वो चढ़े के झाड़ पर चढ़ा रही होती हैं ब्राइड्स को, तो ये वो बन गई है। मतलब ये हो गई, मेहर हो गई, ये इसके साइड में जो ना वो प्रोटोकॉल बन के चलती हैं इसका, कि ये कर लो, इसका दुपट्टा संभालेंगी, ये कर लेंगी। मैं बोलती हूँ मतलब अगर आपकी कज़न्स हैं, आपके पास पैसा है, ठीक है, आप एक बच्चे के साथ हो, एक बच्चे के साथ देखो ठीक है, वो बच्चा कभी पकड़ लें, कभी वो बच्चे की कोई एक आधी चीज़ पकड़ लें, वो एक समझ में आता है। लेकिन वो लिटरली साइड में जब दोनों चल रही होती हैं, तब बीच में सबा चल रही होती है और एक साइड पर ये, एक साइड पर ये, ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई चल रहा है भाई, कोई सेलिब्रिटी टाइप का हो रहा है, और साइड में ये दोनों बॉडीगार्ड बनी हुई है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप कज़न बॉन्ड बोलोगे? मुझे तो ये कहीं से कज़न बॉन्ड नहीं लग रहा होता। अगर मैं किसी अननोन बंदे को जो सबा को नहीं जानता होगा उसको पिक्चर दिखा दूंगी तो वो यही बोलेगा भाई ये एक बड़ी जो है वो है, मतलब कि मेरे सामने ना ऐसी रील्स आती हैं टिकटॉक पर, खास करके आप लोग बोलोगे टिकटॉक, मैं ज़्यादातर टिकटॉक ही स्क्रॉल करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें ना टिकटॉक पर ही देखने को मिलती है। वहाँ ना एक बहुत जो अमीर लोग नहीं होते, उनकी रील्स मेरे सामने आती है, जिनके रूटीन्स और ये सब आ रहा होता है ना, तो वो सुबह में जब उठती है ना तो उसके इर्द गिर्द कोई साबुन लेके खड़ा होता है, नहीं साबुन नहीं, वो साबुन
साबुन तो यूज़ नहीं करती, सॉरी ज़्यादा हो गया, तो वो कोई तौलिया लेके खड़ा होता है, तो कोई जूस लेके खड़ा होता है, कोई चप्पल पहना आ रहा होता है, वो वाली सिचुएशन होती है। तो आपको सबा को वो उसी के साथ ही कंपेयर करेंगे जब वो सबा और रिज़ा और महर को दिखेंगे। उनकी सिचुएशन उसने वैसी ही बना के रखी है। इसको कज़न बॉन्ड, भाई हमने भी कज़न बॉन्ड देखे हैं, लोगों के कज़न बॉन्ड दिखते हैं, ऐसे कज़न बॉन्ड नहीं होते जहाँ पर कज़न्स को जो है वो मेड बना दिया जाए। ये कज़न बॉन्ड में नहीं आता है। आप जितना भी इसको जस्टिफाई कर लो, ये जस्टिफाई आता ही नहीं है। सब अंदर अंदर जान रहे होते हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पहले इस चीज़ को जस्टिफाई करते थे ये कज़न बॉन्ड है, लेकिन अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये कज़न बॉन्ड नहीं है, ये कज़न बॉन्ड से अब मेड बॉन्ड बन चुका है, जो कि फील हो रहा होता है। रिज़ा को उसने तैयार ज़रूर करवाया है, लेकिन वो रिज़ा का लुक नहीं निकल कर आया जो उस टाइम पर निकल कर आया। ये बंदी अब खुद को भी पटी कि हम उसको सबा को कॉल आउट करते हैं, हर एक चीज़ दीपिका को कॉल आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर सबा के अंदर खुद भी ट्रांसफॉर्म आया था तो उसमें खुद भी तो ट्रांसफॉर्म की चाह थी ना, तभी आया। वरना दीपिका की मजाल थी जो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, दीपिका की मजाल थी नहीं थी ना। तो इसी तरीके से रिज़ा में खुद भी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कोई आपको पुश करने वाला ही हो तो आप ट्रांसफॉर्म करो। आप लोगों को देख के भी सीख जाते हो कि नहीं यार देखो दुनिया ऐसे चल रही है, ऐसे नहीं चल रही है, ये चल रहा है। और आजकल की लड़कियां तो इतनी ज़्यादा तेज़ हैं यार, इतनी ज़्यादा कि मैं बोलती हूँ तो फिर भी 21-22 साल की है। आजकल की आप 9-10 साल की लड़कियां देखो, वो हमसे ज़्यादा लग रही होती है कभी कभार के, यार ये सब भी हो रहा होता है दुनिया में। तो ये वाले हाल है। जिस बंदी को खुद ही इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके लिए किसी और को कितना कॉल आउट कर लोगे। वो बच्ची में नहीं। अब आप महर को ही देख लो, महर तो हालांकि इससे कितनी छोटी है ना, फिर भी महर को पता है कि उसको कैसे रहना है, उसको कैसे दिखना है। वो अपनी पसंद जो है वो बड़ा जो है वो चूजी टाइप का बनती है। कभी कभार वो भी लग जाती है अजीब सी, लेकिन वो अपने आप को रखती है इस तरीके का। वो अपने बाल देखो उसने कैसे कटवा के रखे हैं, वो अपने हेल्थ पे फ़ौरन काम करना शुरू कर गई कि नहीं अब मैं नहीं खाऊंगी मोमोज़ वगैरह। पता नहीं खा रही है नहीं खा रही, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने फ़ौरन अपने आप को एक तरीके से ले लिया। मतलब लाइटली नहीं लिया अपने आप को, जिस तरीके से वो रिज़ा ले रही होती है। वो तो हालांकि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज़िंदगी जी ली है। उसकी ज़िंदगी अब जो है ना वो जी कर ख़त्म हो चुकी है। अब वो जो नहीं एक इंसान बुढ़ापे में चला जाता है, बोलता है अब क्या ही करें, अब ज़िंदगी तो जी ली है, वो वाली सिचुएशन में रिज़ा हो गई है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। वो रील देखने के बाद मेरे को इतना अजीब लग रहा था ना, खास करके वो जो अपने बच्चे को निगलेक्ट कर रहे थे ना। मैं कह रही हूँ मतलब कैसे बंदे हो यार, तुम देख रहे हो कि उसका बच्चा भी बीमार पड़ा हो, तुम अपने बच्चों को भी इतना थका रहे हो। मतलब तुम थको ना यार, तुम लोग को जो करना है करो, बच्चों को क्यों थकाते हो उन सब चीज़ों में। मतलब तुम्हारे ये जो क्रेजीपन है उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है। वो बच्चा धूप हो गई, मिट्टी हो गई ना, खाने का सही पता होगा ना कुछ, मतलब क्यों उन बच्चों को हराज करना। मुझे बड़ा अजीब लगा वो चीज़ें देखने के बाद। और ये क्रेजीपन मुझे सिर्फ सबा के लिए नहीं बोलूँगी, मैं ये कहती हूँ आपको ये क्रेजीपन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। भाई सेलिब्रिटी है वो भी हमारे तरह आम इंसान, उसको आम इंसानों की तरह ही कंसीडर करो ना। मतलब अलग ही लेवल का आप उनको कुछ बना देते हो। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ सबा के व्लॉग्स नहीं आए हैं, आई थिंक उसका रीज़न हैदर ही होगा। वो आकर यही बोलेगी आपको जैसे पता है हैदर की तबीयत सही नहीं थी, व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं और व्लॉग्स नहीं हो पाया, एडिटिंग नहीं हो पाई। जबकि एडिटिंग तो करता भी कोई और है, बट फिर भी एडिटिंग नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया। एक्सक्यूज़ जो होगा वो उसका हैदर का ही होगा। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।